Hello students, good morning. Today we will discuss on calculating data across worksheet. मतलब हम कैलकुलेट कराएंगे डाटा। अब तक जितने भी कैलकुलेशन हमने की थी सेम शीट पे की थी। अगर हम एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर कैलकुलेट कराते हैं कि कुछ जो डाटा का कुछ पार्ट है वो दूसरी शीट पे है और जहाँ पे हमको कैलकुलेशन उसका जो भी रिजल्ट हमको शो कराना है वो किसी दूसरी शीट पे है, तो इसके लिए आपको कुछ रूल होते हैं, कुछ आपको एड्रेस होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो दो शीट है मेरे पास, शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 2। और जो शीट नंबर 1 है उस शीट पे मेरा ये रिकॉर्ड है, इसमें सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है और बेसिक सैलरी है उसकी। और जो शीट नंबर 2 है उस पे बाकी ये दोनों कॉलम हमारे सेम है, लेकिन इसके अंदर एक और कॉलम नया है, वो है बोनस। और आपको पता है जो बेसिक सैलरी होती है उसके अंदर बोनस को ऐड कर दें तो हमारी नेट सैलरी निकल आती है कि उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी। अब देखो डाटा मेरा एक ही है लेकिन दो अलग अलग शीट पे ये मेरा डाटा है, और जो कैलकुलेशन है मेरे को अब यहाँ करानी पड़ेगी कि नेट सैलरी आपकी कैसे आएगी जब हम उसकी बेसिक सैलरी के अंदर और उसका बोनस को ऐड करा देंगे, तो यहाँ पे मैं नेट सैलरी को कैलकुलेट करा सकता हूँ। तो अब बात आती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू सम B2 एंड C2, तो दिक्कत ये है कि B2 ये इसी शीट के रेफरेंस को मानेगा और B2 के अंदर तो एक नेम है, और नेम आपको पता है कभी भी सम नहीं हो सकता अल्फ़ाबेट का। तो उसके लिए लिखिए क्या, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें, सॉरी यहाँ पे C2 में हमारी जो बेसिक सैलरी C2 के अंदर है और यहाँ पे बोनस भी C2 के अंदर है, तो इनका कैलकुलेशन कैसे कराएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि शीट का कंप्लीट एड्रेस आपको देना पड़ता है। जो सेल का कंप्लीट एड्रेस है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और वो एड्रेस कैसे होता है मेरा, देखो इक्वल टू, आप सबसे पहले शीट के ऊपर बताएंगे कि शीट कौन सी है मेरी। तो यहाँ पर लिखूँ मैं शीट नंबर 1, और उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है वो यूज करेंगे, और शीट नंबर 1 का जो C2 सेल है उसको प्लस। अब यहाँ पे हम सेम शीट के ऊपर काम करें तो यहाँ मेरे को इस शीट का एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है कि शीट नंबर 2 और इसके C2, चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है C2। तो इस तरह से कैलकुलेट कराएंगे उसको हम नेट सैलरी, और उसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। देखो तो जो कंप्लीट एड्रेस था मेरा वो यहाँ पर देख लो, चाहे शीट नंबर 1 C6 और इसका भी C6। तो इसी को बोलते हैं कैलकुलेटिंग डाटा अक्रॉस वर्कशीट, की एक दूसरी शीट पे एक दूसरी शीट का हम डाटा कैलकुलेट कराते हैं। वो एक तो तरीका है इसका ये, और एक तरीका हम पहले कर चुके हैं जो हमने नेम डिफाइन किया था उसके थ्रू। और नेम का फ़ायदा यही होता है, या तो आपको कंप्लीट शीट का एड्रेस आपको देना पड़ता है, और नहीं तो उस शीट का अगर नाम हम क्रिएट कर लेते हैं वहाँ पे, तो उस नाम को हम यूज कर सकते थे। जैसे मान लो मैं नेम क्रिएट कर लेता बेसिक सैलरी के नाम से, तो यह हम आराम से लिख सकता था कि जो बेसिक सैलरी प्लस C2 लिख दो, या इसका नाम भी मैं डिफाइन कर लेता बोनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से उसका कंप्लीट एड्रेस डाल के उसको कैलकुलेट करा सकते हैं। तो ये तो था मेरी एक शीट से दूसरी शीट पे डाटा की कैलकुलेशन। अगर एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक, मतलब कि पूरी एक्सेल की एक फाइल से लेकर दूसरी फाइल के, दो फाइल के बीच में आपको कैलकुलेशन करानी हो, तो वो आप कैसे कराओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है
एक तो सबसे पहले जब आपकी ये शीट खुली हुई है तब, और देख लो एक बार इसका नाम क्या है शीट का। इस शीट का नाम है EMP, एम्प्लॉय नाम से आपकी जो वर्कबुक है ये। अब फाइल में आपको जाना है। फाइल में जाने के बाद यहीं पे हम न्यू फाइल ओपन करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक एंड क्रिएट। उसके बाद ये जो एक्सेल की नई वर्कबुक आई है मेरे पास, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फिलहाल नाम है बुक 2। चाहो तो इसको पहले सेव कर लो, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया और इसका नाम मैंने रख लिया EMP1 और सेव। इसके बाद दो वर्कबुक आपके पास खुली हुई हैं। अगर आप स्विच करना चाहते हो तो या तो आप यहाँ जो टास्क बार पे जब जैसे माउस को यहाँ पे लेके जाते हो तो आपको दोनों शो करा देता है EMP और EMP1, या तो आप यहाँ से नेविगेट करा सकते हैं इनको, और नहीं तो आप व्यू टैब में जाओगे और यहाँ पे स्विच विंडो होती है, यहाँ पे आपको फ़िलहाल कौन सी चाहिए, EMP। ओके, अब जो मेरी पहले वाली जो शीट थी उसके ऊपर मेरा ये रिकॉर्ड था, और इस रिकॉर्ड को मैं यहाँ से या तो कॉपी कर लो या इसको यहाँ से करा दो कट, और इस रिकॉर्ड को आपको जो अभी आपने नई वर्कबुक ली है उसके अंदर आपको इसको पेस्ट कराना है। ओके, कि मतलब अब तक जो हमने कैलकुलेशन एक शीट से दूसरी शीट पे की थी वही कैलकुलेशन हम एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे ही कराएंगे। तो ये दोनों मेरे पास एक वर्कबुक EMP नाम से है जिसकी पहली शीट पे ये डाटा है मेरा, और एक है मेरे पास EMPLOYEE1 नाम से वर्कबुक जिस पे ये मेरा डाटा है। अब मेरे को यहाँ पे नेट सैलरी इसकी कैलकुलेट करनी है, जबकि इसका जो बेसिक सैलरी वाला डाटा है वो है मेरा EMP वर्कबुक पे और शीट नंबर 1 पे। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो EMP1 जो शीट है मेरी यहाँ पे, सॉरी वर्कबुक है जो, यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे, और जो फार्मूला है वो आपका कंप्लीट एड्रेस के साथ ही होगा, इक्वल टू, या तो इक्वल टू सम कर लो या फिर नॉर्मल कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्कबुक का नाम क्रिएट करना है, और वो भी आपको एंगल या जो आपकी बड़ी ब्रैकेट होती हैं या एरे ब्रैकेट होती हैं इनके अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो वर्कबुक का नाम था वो था मेरा EMP, एंगल ब्रैकेट को क्लोज किया। उसके बाद उस वर्कबुक की किस शीट पे मेरा डाटा है, शीट नंबर 1, और उसके C2 जो सेल थी उसके अंदर मेरा डाटा था, और प्लस यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं C2 एंड एंटर। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करा देगा। पकड़ के ड्रैग करते हैं तो सबकी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। चाहो तो इसको अपडेट करा के देख लो, ऑटोमेटिक क्या होता है इनके अंदर इनका लिंक क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे हमने इसको 2000 कर दिया तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। या फिर आप जो अपनी EMP शीट है, इस जो वर्कबुक है, वहाँ पे इसको कैलकुलेट करा के देख लो। बेसिक सैलरी 25,000, तो वहाँ पे टोटल होना चाहिए इसका 27,000। देखते हैं EMP1 पे गए, यहाँ पे देखो, मतलब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। इनका जो है लिंक क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर आप लिंक को ब्रेक करना चाहते हो तो लिंक ब्रेक करने के लिए आपको जो आपकी डाटा टैब है यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट लिंक। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जो भी लिंक है वो उसने यहाँ पे शो करा दिया कि ये लिंक आपका बना हुआ है।
ओके। कई बार क्या होता है, अभी फ़िलहाल मेरे पास दोनों वर्कबुक ओपन हैं तो ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाता है, लेकिन कई बार आप एक सीट, दोनों सीट को क्लोज करके किसी भी एक सीट को ओपन करते हो और उसमें अपडेट कर देते हो, उसके बाद उसको क्लोज कर देते हो, जब दूसरी वर्कबुक ओपन करते हो तो आपको वैल्यू अपडेट नहीं मिलती। और अगर आपको वैल्यू अपडेट ना मिले तो उसके लिए आपको यहाँ करना है अपडेट वैल्यूज, तो मैनुअली करा देगा आपका। दोनों खुली होंगी तो ऑटोमेटिक साथ साथ काम, जो भी उनका अपडेशन होता है साथ साथ होता है। लेकिन अगर आपकी वर्कबुक बंद करके आप दोबारा ओपन करते हो एक एक को, सिंगल को, तो आपको यहाँ से वैल्यू अपडेट करानी पड़ेंगी। और अगर आप इनके लिंक को ब्रेक करना चाहते हो तो भाई ब्रेक लिंक, और यहाँ पे ब्रेक लिंक्स एंड क्लोज। अब इन दोनों वर्कबुक के अंदर कोई भी लिंक नहीं है, चाहो तो चेंज करके देख लो। यहाँ पे मैंने 2000 की बजाय 5000 किया तो यहाँ पे देखो कोई भी अपडेशन नहीं हुआ। इसी तरह से जो EMP वर्कबुक है, इस पे भी मैं इसकी सैलरी कम करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कोई भी अपडेशन इसका नहीं हुआ है। ओके, तो ये था मेरा कैलकुलेटिंग डाटा अक्रॉस वर्कबुक, मतलब दो वर्कबुक के बीच में कैलकुलेटर्स। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, शेयर वर्कशीट। और शेयर वर्कशीट का मतलब क्या होता है कि हम एक ही फाइल को एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र के साथ काम करा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे इम्पॉसिबल है। इनका काम होता है नेटवर्किंग के अंदर, जब एक सिस्टम से कई सिस्टम जुड़े होते हैं आपस में, जब नेटवर्क में होते हैं सिस्टम, तभी इसका प्रैक्टिकल संभव है। और जो कंपनियां होती हैं या फिर जहाँ पे कोई भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, बैंक वगैरह होते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, वो आपस में जुड़ा होता है नेटवर्किंग के थ्रू, तब वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो बैंक में हम जाते हैं, और बैंक में जाते हैं तो एक काउंटर पे तो हम जैसे कुछ कैश जमा कराते हैं, ऐड कराते हैं अपने अकाउंट के अंदर, उसके बाद किसी दूसरे अकाउंट से हम पैसे निकलवाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हम पैसे जमा कराते हैं तो वो नेटवर्किंग के थ्रू जो उसकी फ़ाइल थी, एक ही फाइल जो अकाउंट नंबर था वो बैंक में सेम है या सभी ब्रांचों में सेम है। तो बेशक से आप चाहे एक ब्रांच की बात कर लो या आप अलग अलग ब्रांच की बात करते हैं, तो आप मान लो आपका अकाउंट किसी भी एक ब्रांच में है और आपने पैसे जमा करा दिए, तो आप किसी दूसरी ब्रांच में जाके अगर अपना अकाउंट चेक करोगे तो आपको उतना ही बैलेंस आपको मिलेगा जितना आपने लास्ट में ऐड कराया था। ओके, तो कुछ इसी तरह का काम होता है हमारा शेयर वर्कशीट के अंदर भी, कि मान लो मेरे को 10th क्लास के सभी बच्चों के रिकॉर्ड मेरे को फीड करना है, उनका नेम है, फादर नेम है, उनकी क्लास है, सेक्शन है, एडमिशन नंबर है, उनका रोल नंबर है, ये सारी डिटेल मेरे को ऐड करानी है। तो इसका एक तो काम ये कि मैं अकेला खुद करूं, या फिर मैं ये काम कुछ और टीचर से भी करवाना चाहता हूं कि क्यों ना सभी एक ही फाइल के अंदर काम कर दें। उससे क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा, शेयर हो जाएगा मेरा काम। तो उसके लिए क्या होता है कि मेरे को जो फाइल क्रिएट करनी हो मैं सर्वर पे काम करूंगा और बाकी जो टीचर्स होंगे वो अलग अलग सिस्टम पे बैठेंगे एज ए क्लाइंट के रूप में। तब मैं उन यूज़र्स को परमिशन देता हूं कि आप इस वर्कबुक के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर दो। जैसे सेक्शन ए का किसी दूसरे टीचर ने कर दिया, बी का दूसरे ने कर दिया, सी का तीसरे ने कर दिया, इस तरह से सभी टीचर काम करेंगे एक ही टाइम पे, लेकिन एक ही फाइल के अंदर। तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, मेरे को ये फाइल, ये जो वर्कशीट है मेरी, ये शेयर करानी पड़ेगी। और वर्कशीट को शेयर कैसे कराते हैं, जैसे मान लो यही वर्कबुक है, इसी के अंदर कुछ रिकॉर्ड और ऐड कराना है, तो जो हमारी रिव्यू टैब होती है उसके अंदर हमको ऑप्शन मिलता है शेयर वर्कबुक। और इसके अंदर जो ये मेरा फर्स्ट
जो मेरा ऑप्शन है ये, इसको चेक करना होता है। अलाउ चेंज बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम, दिस आल्सो अलाउड वर्कबुक मर्जिंग, कि ये आपकी जो अलग अलग डाटा, जो टीचर अलग अलग टीचर्स के द्वारा जो डाटा बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ओके, और उसके बाद फिर ओके। ये कहता है कि ये जो फाइल आपकी, ये आपकी सेव होगी। अब देखो, पहले ये जो फाइल थी मेरी, ये EMP1 नाम से थी, लेकिन अब इसके आगे एक वर्ड और लिखा गया, शेयर्ड, कि EMP1 शेयर्ड, कि ये फाइल शेयर कर रखी है। ये जो फाइल है और यूज़र भी इसको उसी टाइम, सेम टाइम पे इसके अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल तो फिलहाल इम्पॉसिबल है यहाँ तो, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर इसका जो प्रैक्टिकल है वो पॉसिबल है, वो किया जा सकता है। अगर आप इस शेयर्ड वर्कबुक को वापस से, जो आपने शेयर कराई थी, उसको अनशेयर कराना चाहते हो, वापस से इसको मर्ज कराना चाहते हो कि भाई नहीं मैं शेयर नहीं कराता इसको, तो शेयर वर्कबुक, और शेयर वर्कबुक के अंदर जाके वापस से जो ऑप्शन आपने चेक किया था उसको वापस से अनचेक कर दो, एंड ओके एंड यस। ओके, यहाँ पर देख भी सकते हो जो शेयर वर्ड लिखा था वो अब टाइटल बार के अंदर वो अब नहीं है। तो ये था आपका टॉपिक एक्सेल। ये जो एक्सेल था आपका वो आपका हो गया अब समाप्त। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।